जानती हो थक गई हो। बहुत टूटा मत जाना, मत खोना विक्रांत, मत खोना। अभी पहले पहले तुम हटो यहाँ से, हटो। क्या कर रहे हो तुम इस लड़की के साथ? कौन है ये? ये लड़की मेरे हीरो के साथ क्या कर रहे हो तुम इसके रूम में? इतने पास, इतने चल क्या रहा है तुम्हारा? हाँ बोलो क्या चल रहा है? टेल मी। कर रहा था मैं। बाहर में गई तुम्हारी मदद। चलो यहाँ से। लो। मैं ये तुझे नहीं, ये अपने प्यार को बुला रही है, और वो तू नहीं कोई और है। चलो हम आज ही यहाँ से निकलेंगे। दीदी का जो कुछ भी काम है खत्म करो और निकलो यहाँ से। तुझे जलन हो रही है? टमाटर जैसे लाल हो गए तेरे गाल। ओए मेरी बात सुन, बेकार का गुस्सा कर रही है तू। एक बार मेरी बात तो सुन। सुबह सुबह जब गुरुद्वारे से यहाँ आ रहा था ना, तब मैंने देखा कुछ गुंडे इस लड़की पे हमला कर रहे थे। अब बता, हेल्प करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए? तू बता। मैंने बस उसकी हेल्प की है और कुछ नहीं। मुझे थोड़ी पता था वो उस गेस्ट हाउस में रहती है। आज पहली बार देखा मैंने उसे। बाबा जी की सौ भरोसा तो कर। ठीक है, समझ गई कि तुम उसकी हेल्प कर रहे थे। बस अब खत्म करो, चलो यहाँ। ऐसे कैसे यार, बंदी अकेली है। एक बार ना डॉक्टर से पक्का कर लेते वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि बेचारे का बहुत खून बहा था। डॉक्टर से पक्का करने के लिए तुम्हें यहाँ रुकने की कोई जरूरत। गोल्डी यही आसपास है, मैं दीदी से बात करूंगी। वो तुम्हारी उस बेचारी लड़की की अच्छे से हेल्प कर देगी। लेकिन मैं और तुम आज ही यहाँ से चल रहे, समझे? भी सही, ठीक है। मैं उस अनजान लड़की की इतनी कह रही थी ना, लेकिन मेरे बारे में तुमने कुछ नहीं सोचा। ऐसे क्यों बोल रही है? पिछले 2 दिन से मैंने दवाइयाँ नहीं ली हैं, तो भला वो दीदी ने मुझे फोन करके बताया। क्या मन्नत की सालों पुरानी तलाश आखिर अपनी मंजिल के करीब पहुंच गई है? क्या अभिमन्यु ही असल में विक्रांत है? आखिर मन्नत को उस अनजान शख्स में विक्रांत का एहसास क्यों हो रहा है? और क्या किस्मत एक बार फिर 2 बिछड़े हुए दिलों को मिलवाने वाली है? आज मन्नत का एपिसोड सस्पेंस, इमोशंस और शॉकिंग ट्विस्ट से भरा हुआ नजर आता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब मन्नत फोन पर दुआ से बात कर रही होती है। घर में धैर्य उसकी सेफ्टी को लेकर परेशान होता है और रोनी से कहता है कि मन्नत कभी किसी की बात नहीं सुनती। वो अकेली ही एक अनजान जगह पर चली गई है और उसे अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है। दुआ उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि मन्नत ठीक होगी, लेकिन उसी वक्त मन्नत के आसपास कुछ गुंडे आ जाते हैं और उसका फोन छीन लेते हैं। मन्नत उन्हें वार्निंग देती है कि उससे दूर रहे, लेकिन गुंडे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि शायद वो किसी को ढूंढने आई है और वो उसकी मदद कर सकते हैं। ये बात मन्नत को और गुस्सा दिला देती है। वो उनका सामना करने लगती है। धीरे धीरे बात झगड़े तक पहुंच जाती है और गुंडे उसे घेर लेते हैं। मन्नत हिम्मत नहीं हारती, लेकिन एक पल ऐसा होता है जब उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी अचानक एक रहस्यमयी शख्स वहां आ जाता है। वो मन्नत का दुपट्टा पकड़ लेता है और उसे अपने चेहरे पर बांधकर गुंडों से लड़ने लगता है। मन्नत उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास होता है। उसे लगता है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि विक्रांत है। वो जल्दी से अपना चश्मा पहनकर उसका चेहरा देखने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ घर में धैर्य लगातार मन्नत को फोन कर रहा होता है, लेकिन फोन कनेक्ट ही नहीं होता। रोनी उसे पुलिस की मदद लेने की सलाह देता है। इसी बीच यशिका को शक होता है कि कहीं धैर्य ही मन्नत को रोकने के लिए ये सब प्लान तो नहीं कर रहा। उसे लगता है कि धैर्य नहीं चाहता कि मन्नत विक्रांत तक पहुंच पाए। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब मन्नत उस शख्स का चेहरा देखने वाली होती है और पीछे से एक गुंडा उस पर हमला कर देता है। मन्नत बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। उसी वक्त अभिमन्यु उसके पास पहुंचता है। मन्नत को उस हालत में देखकर उसका दिल बेचैन हो उठता है। उसे अजीब सी यादें और फ्लैशेस दिखाई देने लगते हैं। उसे लगता है जैसे उसका मन्नत से कोई पुराना रिश्ता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर ये लड़की उसके दिल को इतना क्यों छू रही है। जब धैर्य फिर से मन्नत को कॉल करता है तो फोन अभिमन्यु उठाता है। धैर्य उसकी आवाज़ सुनकर शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि विक्रांत जिंदा है और उसी वक्त पुलिस इंस्पेक्टर भी वहाँ पहुँच जाते हैं और बताता है कि मौसम खराब होने की वजह से मन्नत को हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सकता। उसे गेस्ट हाउस ले जाया जाएगा। अभिमन्यु मन्नत को अपनी बाहों में उठाकर गेस्ट हाउस ले जाता है। रास्ते भर उसका दिल मन्नत के लिए धड़कता रहता है। गेस्ट हाउस पहुंचकर भी वो उसका साथ नहीं छोड़ पाता। बेहोशी की हालत में मन्नत बार बार विक्रांत का नाम ले रही होती है और अभिमन्यु से कहती है कि उसे अकेला छोड़कर मत जाओ। ये सुनकर अभिमन्यु इमोशनल हो जाता है। वो उसका हाथ थाम लेता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसके साथ है। लेकिन सबसे इमोशनल पल तब आता है जब मन्नत रोते हुए कहती है कि वो विक्रांत से बहुत प्यार करती है। ये बात सुनकर अभिमन्यु के दिल में अजीब सी कसक जगती है, क्योंकि वो खुद विक्रांत है। वेल, क्या उसकी याददाश्त वापस आने वाली और क्या मन्नत की तलाश अब खत्म होने वाली है? आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? क्या मन्नत को उसका विक्रांत मिल पाएगा या फिर कहानी में कुछ और होने वाला है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल के साथ बने रहें।